हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन। दैट्स टुडे स्टोरी नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। आज की जो घटना है कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी की है, जो कि दो लड़कों के साथ घटी थी, जिसमें एक का नाम नौरंग और दूसरे का नाम साहिब था। हुआ कुछ ऐसा था, साहिब अपने दोस्त यानी रोरंग के साथ कोलकाता निकला था अपनी पढ़ाई के सिलसिले में। उसने सोचा कि वहाँ पर मैं पढ़ाई करूँगा, अच्छे और अपनी जॉब पाऊँगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था जिस लाइब्रेरी में वो जा रहे हैं उनके साथ कुछ ऐसा होगा जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। खैर 2 साल पहले की ये घटना है, यानी 2022 के दिसंबर की। ठंड का समय था और वो अपनी गाड़ी लेकर निकल चुके थे। साहिब जो था उसकी बैकग्राउंड फैमिली काफ़ी अमीर थी, उनके पास किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। तो इसी के चलते उनके पास गाड़ी, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी थी और वहाँ से गाड़ी लेकर निकल चुके थे। रात का समय था, हालांकि जाना दिन में चाहिए, लेकिन वो निकले रात में थे और रात के समय ही कोलकाता की उस लाइब्रेरी में पहुँचने वाले थे। साहिब और नौरंग काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि अपनी पढ़ाई के सिलसिले में वो जा रहे थे और उन्होंने चाहत थी कि वो कोई गवर्नमेंट जॉब पाए। उनकी जो पीछे की कोई भी दिक्कतें हैं, जो कि नौरंग के घर की फैमिली की जो दिक्कत है वो सोल्व हो जाए। तो इसी के चलते वो चल पड़ते हैं और वो पहुंचने ही वाले थे उस लाइब्रेरी के पास। कोलकाता में जैसे ही प्रवेश करते हैं नेशनल लाइब्रेरी, वहीं आसपास की लोकेशन उन्होंने ट्रेस कर ली थी। यानी कि आपको ही पता, गूगल मैप पे आप कुछ भी भरोगे तो वो आसपास दिखा देगा जो भी होगा। तो ऐसे ही जैसे वो जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक लेडी मिलती है। वो उनसे पूछते हैं कि आंटी, मैडम, जो भी कुछ कहते हैं, कि लाइब्रेरी कहाँ है, नेशनल लाइब्रेरी। तो वो औरत ऐसे आगे की तरफ इशारा करती है कि आगे जाओ। और जब वो थोड़ी सी आगे चलते हैं तो नौरंग देखता है कि भाई ये देख, लाइब्रेरी तो यही है। तो देखते हैं साहिब और नौरंग उतर कर देखते हैं, हाँ भाई लाइब्रेरी तो यही है। तो दोनों वहीं पर उतर जाते हैं और साहिब सोचता है कि यार उस लड़के ने, उस औरत ने हमसे झूठ क्यों बोला कि लाइब्रेरी आगे है, ये तो यही है। तो दोनों उतरते अपनी गाड़ी से। उनके साथ पहले अजीब तो यही हुआ कि वो जो लेडी थी उन्हें बाद में पता चलेगा कि वो कौन था। तो जैसे ही वो उतरते हैं उस लाइब्रेरी की तरफ बढ़ते हैं, उस लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं। जैसे ही वो लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं, रात का समय था, करीबन 10:30-11 बजे का समय हो चुका था। तो वो ऐसे ही लाइब्रेरी के अंदर जैसे ही घुसते हैं तो 5 से 7 मिनट के बाद जब वो इधर उधर घूमते हैं तो एक बूढ़े से अंकल वहाँ पर आते हैं और उनसे चाय के लिए पूछते हैं। और पूछते हैं, क्या बेटा चाय पियोगे, ऐसे कहते हैं। तो थोड़ी हैरानी से देखते हैं क्योंकि रात का समय था और इस समय कोई दिखाई दे लाइब्रेरी में, वाकई काफ़ी अजीब बात है। क्योंकि रात के 10 बजे, 10:30 बजे आप सोच लो, जैसे कि कोई भी ऐसी जगह ना हो। और वो लाइब्रेरी एक ऐसी जगह पे थी जो नेशनल लाइब्रेरी थी, आसपास कुछ भी नहीं था और सब कुछ नॉर्मल ही था। तो जैसे ही वो लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं, अंकल मिलते हैं, चाय वाय की पूछते हैं। तो दोनों कहते हैं, हाँ अंकल चाय पियेंगे। इतना कहकर अंकल चले जाते हैं और नौरंग और साहिब वहीं पर ढूंढने लगते हैं किताबें। तभी जाने से पहले अंकल उन्हें कहते हैं कि बेटा इस साइड जितनी भी किताबें हैं ये तुम सारी पढ़ सकते हो, लेकिन जो इस साइड वाले हैं, जो इस कैफ में रखी हुई यानी इस स्टैक में, ये तुम्हें नहीं पढ़नी, इन पे हाथ भी नहीं लगाना। लेकिन होता कुछ ऐसा ही है। साहिब और नौरंग की नज़र जो है सीधी उन्हीं किताबों पर पड़ती है जिनके लिए अंकल जिन्होंने मना किया था उनके ऊपर। तो जैसे वो वहाँ से किताबें निकालते हैं तो वो किताबें अपने आप हवा में उड़ती हैं और एक तरफ जाकर गिरती हैं। ये सब देखकर नौरंग और साहिब काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि हवा में किताबें उड़ रही थी और एक तरफ ऐसे अलग से पड़ी थी, यानी जैसे कि किसी ने उनसे किताबें छीनी हो और झटके से ऐसे फेंकी हो, ऐसा सीन था। तो नौरंग और साहिब थोड़े से घबरा जाते हैं और वो जैसे जैसे आगे बढ़ने लगते हैं तो एकदम से लाइट चली जाती है और जो नौरंग था उसकी चीख निकलती है। जैसे ही चीख निकलती है तो साहिब जो था एकदम पीछे मुड़कर देखता है, पीछे कुछ भी नहीं। साहिब भी जोर से चिल्लाता है, नौरंग नौरंग ऐसे कुछ, लेकिन नौरंग वहाँ से गायब हो चुका था और पलक झपकते ही लाइट वहाँ पर आ गई थी वापस। अब साहिब डर गया था क्योंकि उसका जो दोस्त था नौरंग वहाँ से गायब था, नौरंग उसे दिखाई नहीं दे रहा था। अब साहिब को समझ नहीं आया कि यार नौरंग गया तो गया कहाँ। इतनी ही देर बाद नौरंग, सॉरी दोस्तों, साहिब जैसे ही बैठा डेस्क बोर्ड पे, ऐसे जैसे हमारा होता ना टेबल, पढ़ाई के लिए बैठा उन किताबों को साइड में रख के, हालांकि वो डर चुका था।
तो जैसे ही वहाँ पर बैठा, वो बूढ़े अंकल वहाँ पर आ जाते हैं दोनों चाय लेकर और कहते हैं कि लो बेटा चाय पी लो। तो थोड़ा सा हैरान था साहिब कि यार चाय अब कैसे पीऊँ। तो वो काफ़ी डरा हुआ भी था क्योंकि उसका जो दोस्त था नौरंग गायब हो चुका था। उसने काफ़ी खिड़कियाँ खोलने की कोशिश की लेकिन कोई भी खिड़की नहीं खुली। अब जैसे वो चाय पीने वाला था, उसने दोनों चाय पी ली और वहाँ से उठने लगा। जैसे वो उठने लगा चाय पी के, जो अंकल थे जा रहे थे, वो वापस से पीछे मुड़कर देखते हैं और जैसे साहिब को देखते हैं, साहिब थोड़ा सा डर जाता है और उसे काफ़ी अजीब लगा कि अंकल ने ऐसे क्यों देखा। तो जैसे ही देखते हैं तो अंकल देखते हैं कि वही जो 2 किताबें रखी थी वो उसी डेस्क बोर्ड से निकाली गई थी जिन्होंने उनके लिए मना किया था। अब उन्हें भी समझ नहीं आया कि फिर भी वो इग्नोर करते हैं, थोड़े से चल पड़ते हैं। और अब साहिब डर चुका था क्योंकि जिस जगह से उसने किताब निकाली थी वो वाकई काफ़ी अजीब था। अब वहाँ से साहिब उठता है। जैसे ही वो उठता है, जो ऊपर फैन लगा हुआ था वो एकदम से नीचे गिरता है। जो साहिब था उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है क्योंकि जहाँ पर बैठा हुआ था वो जैसे ही वहाँ से उठा, वहीं पर पंखा गिरता है। और मान लो साहिब उस समय वहाँ से नहीं उठता तो उसकी वहीं पर डेथ हो जाती क्योंकि स्पीड से घूम रहा था पंखा। ऐसे जैसे ही गिरता उसकी गर्दन वर्दन कट जाती और वहीं पर मौके पर मौत हो जाती। अब साहिब उठा वहाँ से और जाने लगा लाइब्रेरी के अंदर। जैसे जैसे जा रहा था, पुरानी फ़ोटोज़ लगी हुई थी, यानी जो गवर्नर थे इस लाइब्रेरी के निर्माता ऐसे कैसे। तो जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था तो काफ़ी फ़ोटोज़ लगी हुई थी, लेकिन जब वो ज़्यादा अंदर गया एक जगह उसे ऐसे दिखी जहाँ पर एक लड़की की फ़ोटो लगी हुई थी और वो लड़की वही थी जो उसे बाहर लाइब्रेरी के मिली थी, जिसका नाम लेडी एल्फा था। जब अब वो बिल्कुल डर चुका था, वो जैसे ही उस फोटो के पास चला गया, लेडी फैल्का की जो फ़ोटो थी, ऐसे पास गया तो उस फोटो के अंदर से आवाज़ आई, चले जाओ यहाँ से, तुम्हें यहाँ बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। ऐसी अजीब सी आवाज़ थी। अब जो वो था पीछे आता है और अब उसे समझ नहीं आता कि यार साहिब को की होता क्या है, ये मामला क्या है। जैसे ही वो पीछे आता है, बूढ़े अंकल वहाँ पर आते हैं और साहिब अब बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। बूढ़े अंकल जिस तरह से वो वहाँ पर आए थे, साहिब और भी ज़्यादा डर चुका था क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ऐसे मुड़ के देखा था, साहिब और भी ज़्यादा डर चुका था। अब वो अंकल साहिब को सब कुछ सच सच बताने लगते हैं कि बेटा ये लेडी एल्फा की फ़ोटो है और उसकी आत्मा आसपास यहीं पर घूमती रहती है और वो किसी को भी इस लाइब्रेरी में आने नहीं देती। जो भी यहाँ पर आता है वो चाहते हैं कि वो यहाँ से भाग जाए। और जैसे कि तुम्हें भगाना चाह, जो तुम्हारा दोस्त है वो यहाँ से बाहर है, बाहर खड़ा हुआ है तुम्हारी गाड़ी के पास, उसे भी नहीं पता कि उसके साथ अक्सर हुआ क्या है। और शायद जो तुम अंदर हो, तुम्हें ये यहाँ से भगाना चाहते हैं। और इनकी जो आत्मा स्पिरिट है लेडी अल्फा की, वो नहीं चाहती कि इनकी लाइब्रेरी में कोई भी पढ़ाई करने के लिए आए। ये उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सब कुछ अंकल उन्हें बातें बताते हैं और जो साहिब था वो भी ध्यान से सुनता है और वहाँ से निकल पड़ता है, लाइब्रेरी से बाहर आता है और चुपचाप कार में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। अब वो जैसे जैसे जा रहे थे, मिरर में देख रहे थे, उन्हें वही लेडी फिर से दिखती है जो ऐसे बार बार हाथ को हिला रही थी। लेकिन साहिब की कुछ भी करने की, बोलने की हिम्मत नहीं थी। वो चुपचाप अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल चुका था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए जय हिंद। कल फिर से मिलेंगे ऐसी खौफनाक कहानी लेकर।